अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ्लेवरफुल चस्का से आपकी होस्ट रुबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ स्पेशल खीर। खीर के लिए मैंने 3 लीटर दूध लिया। मैंने इसके लिए चावल आधा गिलास लिया है। ये आपको पता है आजकल मुहर्रम है, तो इसकी न्याज के लिए मैं स्पेशल खीर बना रही हूँ। तो आप देखें कि कितनी मज़े की ऐसे बनती है। अब मैं चावलों को, क्योंकि चावल मैंने भिगो के 4 से 5 घंटे के लिए रख दिए थे, तो मेरे चावल नरम हो गए हैं। तो इनको आपने अच्छी तरह ना हाथों से ना थोड़ा तोड़ लेना है। ये देखिए चावल बिल्कुल मैंने इस तरह बारीक कर लिया। अब मैंने दूध को चूल्हे पे रख दिया और साथ ही मैं चावल इसमें डाल दूँगी ताकि हमारे चावल अच्छी तरह बॉयल हो जाएं। इसमें आप चावल अलहदा भी बॉयल कर सकते हैं। अब मैं इसमें 7 से 8 इलायची ऐड कर दूँगी दूध में। ये देखें एक बॉयल मेरा दूध को आ चुका है। अब हमने इसको हिलाते रहना है ताकि हमारी खीर नीचे लगे ना। तो हमने इसका ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरह पकने देना है कि ये गाढ़ी हो जाए। अब मैंने 4 रस लिए हैं और उसको मैंने ऐसे तोड़ के इसमें ऐड कर देना है। आप डबल रोटी के स्लाइस भी ले सकते हैं, इससे ना बिल्कुल खोए का टेस्ट आता है खीर में। मैंने 1 कप दूध का इसमें ऐड कर दिया है और अब मैंने काजू लिए हैं, इसे भी मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर दूंगी रस के साथ ही। ये मैंने इसमें काजू भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी। अब मैंने 4 चम्मच सूखे दूध के लिए थे। आप कोई भी सूखा दूध ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं अच्छी तरह इसको मिक्स करके ये ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 1.5 कप चीनी का ऐड कर दिया। साथ ही मैं इसमें अब सूखे दूध का मिक्सचर ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरह साथ साथ हम मिलाते रहेंगे ताकि हमारी खीर लगे ना। अब मैं इसमें जो मेरा रस, दूध और काजू का मिक्सचर था वो ऐड कर दूँगी। अब मैंने बादाम लिया, उनको इस तरह कट कर लिया। मैंने पहले काफ़ी देर से भिगो के रखे थे, फिर अब मैंने इस तरह कट कर दिया। हाफ़ में पहले ऐड कर दूँगी और हाफ़ में बाद में ऐड करूँगी। ये मैं इसमें बादाम ऐड कर दूँगी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये आप देखें मेरी खीर ऑलमोस्ट 70 to 80% तक रेडी है। अब बस थोड़ी सी थिक और होनी है। आपने इसकी थिकनेस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखनी है, जितनी आपको थिक पसंद है। ये देखें खीर मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। जितनी मैंने इसको थिक रखना है, ये ठंडे होकर मज़ीद थिक हो जाएगी। आप इसको और भी थिक कर सकते हैं और कम भी थिक कर सकते हैं। इस मेरे ख्याल से आई थिंक ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो अब मैं इसको आपको फ़ाइनल डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितने मज़े की बनी है। आप इसकी कलर से देख सकते हैं कि बिल्कुल खोए वाली, बिल्कुल मज़े की बनी है, बहुत मज़े की बनी है। आप ये ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए इसकी थिकनेस ठंडे होके बिल्कुल ठीक हो गया। इसकी ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है। अब मैं इसे आपको जिस बर्तन में मैंने सर्व करना है उसमें डाल के दिखाती हूँ। अब ये मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। मैंने बादाम इस तरह कट कर लिए हैं और नारियल का पाउडर लिया है, वो मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूँगी। ये देखिए इसकी गार्निशिंग। आप गार्निशिंग जैसे मर्ज़ी कर लें, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम बादाम अवेलेबल है और नारियल पाउडर है, तो मैं उसकी गार्निशिंग करूँगी। ये आप देखें। अब ये मैं नारियल पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये आप देखें इस तरह मैं मिड में इसके मेरे चैनल को नारियल लाइक पाउडर करें, ऐड कर रही हूँ। सब्सक्राइब करें, आगे शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।